आप अपने नाम के आगे जी सुनना चाहते हैं और आप अपने यूट्यूबरों को और उस मीडिया को बोलते हैं कि कितना आइल बड़ा सर है। देखिए, जिस प्रकार से कुत्ता का पूंछ कभी सीधा ना हो सकता है, भोजपुरी में एक ऐसा शख्स है वो कभी सुधर नहीं सकता, हमेशा कंट्रोवर्सी और हमेशा विवाद में बना ही रहना चाहता है और अक्सर ऐसा करते हुए नजर भी आता है। बात ऐसी है दोस्तों कि आज से कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में सीधा सीधा पवन सिंह को टारगेट करते हुए वो नजर आ रहे थे। तो आज हम प्यारा सा रिप्लाई देंगे, बहुत ही अच्छा से रिप्लाई देंगे और आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी हमारे साथ कुछ मजे ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कर लेना। तो देखो, सबसे पहले जो खेसारी लाल यादव की तरफ से सवाल किया जाता है उसमें बोला जाता है कि नाम के आगे जी लगाओ, जो कि पवन सिंह का बहुत ही बेहतरीन फेमस डायलॉग है ये, नाम के आगे जी लगाओ। उसी को सवाल करते हुए कहते हैं कि यूट्यूबर्स लोग को ये गाली दे करके बुलाते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक पिता अपने बेटे को कभी भी जी कह करके नहीं बुलाएगा, कहेगा कि बेटा जी इधर आओ, ऐसा कभी नहीं कहेगा। कहेगा बाबू कहाँ हंस रहे, इधर आओ, इस प्रकार से ही कहेगा। और पवन सिंह अपने फैंस को बेटे समान और भाई समान मानते हैं, इस वजह से ऐसे ये बुलाते हैं। और हाँ, पवन सिंह के फैंस को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों मिर्ची लग रहा है, आपको इसमें मिर्ची नहीं लगना चाहिए। बस कुछ भी हो तो पवन सिंह को टारगेट कर दो, गाना नहीं चल रहा है तो पवन सिंह को टारगेट कर दो। तो इस प्रकार का हरकत से आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। अब वही दूसरा सवाल किया जाता है कि जो भोजपुरी को गाली देता है, जो खेसारी को गाली देता है, उसको सम्मान करते हैं। खेसारी को जो गाली देगा, खेसारी के परिवार को जो गाली देगा, पूरे भोजपुरी को गाली जो दे रहा है, उसको आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सीधा सीधा मगहिया जवान और राजन सिंह मुकुट को ये टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखो भाई, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर ये काम अपने से ये करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब मनोज पांडे इनका इंटरव्यू ले रहा था और पवन सिंह को बुरा भला कह रहा था, तब बहुत मजा लेकर के ये इंटरव्यू वीडियो दे रहे थे। और जब इनकी बारी आती है तो मिर्ची लगने लगती है ना। और देखो, जहाँ तक गाली देने की बात है तो अगर आप वैसा काम करोगे, गाली सुनने वाला काम कर रहे हो, तो लोग तो गाली देंगे ही। अब देखो, तीसरा सवाल किया जाता है ढोढ़ी स्टार के बारे में। अश्लील नहीं करते हैं और आप स्टेज पे जाकर और ढोड़ी का गाना सुन रहे हैं, आप खुद ही गवा रहे हैं। जी हाँ, हम बता दें, पवन सिंह आज से कुछ दिन पहले स्टेज शो में गए थे और स्टेज शो के दौरान चंदन चंचल को बोल देते हैं ढोढ़ी स्टार। तो देखो, उसमें भी इनको मिर्ची लग जाता है और कहते हैं कि ये ढोढ़ी स्टार का प्रमोशन कर रहे हैं। तो भाई आपको बता दें, ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये प्यार से इनको बोल दिए तो क्या दिक्कत है। और दोस्तों, आपसे को बता दें कि चंदन चंचल अगर अच्छे गाने गाते हैं तो उनका अच्छा गाना नहीं चलता है, इस वजह से वे बुरे गाने गाते हैं और ऑडियंस का बहुत सारा प्यार भी मिलता है। तो इसमें उनका कोई भी गलती नहीं है। साफ साफ हम कहेंगे कि जो सुनते हैं उन्हीं का गलती है और पवन सिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पवन सिंह ने इस प्रकार से बोल ही दिया है, क्या कोई गलत काम किया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कि पवन सिंह इस प्रकार का गाना गा रहे हैं या फिर इस प्रकार का गाना गवा रहे हैं किसी से। तो ये सब बस फालतू का सवाल है ताकि कंट्रोवर्सी हो और फिर से हम चर्चे में आ जाएं। अब देखो, चौथा सवाल किया जाता है अकड़ के बारे में कि पवन सिंह कभी झुक के नहीं चल सकते। कभी आप झुक के चलते हुए उनको नहीं देख पाएंगे, रीजन उसका है उनके बोर्ड अकड़ है। तो आप सभी को बता दें कि शेर कभी झुक करके नहीं चल सकता है। आप कितना भी खराब कंडीशन आ जाए, शेर शेर ही होता है और शेर कभी भी झुक के नहीं चल सकता है। अकड़ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, एटीट्यूड भी होना बहुत ज़रूरी है किसी इंसान के अंदर। देखो, जो पांचवा सवाल किया जाता है नेपाल वाली लड़की यानी कि सौम्या पोखरेल के बारे में। नेपाल वाली लड़की थी जिसको उन्होंने सम्मान दिया, उसने सिर्फ इतना ही बोला था ना कि हम उनको नहीं जानते, जो कि सीधा सीधा कहते हुए नजर आ रहे थे कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं और पवन सिंह इतना कुछ जानते हुए भी इसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन पवन सिंह के ऑडियंस माफ़ नहीं करती है और इसी वजह से इनको मिर्ची लग जाती है और साफ साफ कहते हैं कि पवन सिंह वही यूट्यूबर को सम्मान करते हैं जो कि गाली देता है। तो देखो यार, बता दें, हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है, बिल्कुल सही किया है। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हो और खेसारी लाल यादव को जानते हो जो फटलवास जैसा गाता है उसको जानते हो और पवन सिंह इतने अच्छे तरीके से गाना गाते हैं इसको नहीं जानते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये जानबूझ के कर रहे हैं। और सबसे पहले हम खेसारी लाल यादव से कहेंगे कि अगर आपके बारे में सौम्या पोखरेल बोलती कि कौन है खेसारी, हम नहीं जानते हैं, तो क्या आपका यूट्यूबर शांत रहता क्या? तो देखिए, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, जितना पच सकता है आप उतना ही बोलिए तो बेहतर रहेगा। और ज़्यादा बोलिएगा तो गाली बात सुनवे कीजिएगा और गाली बात सुनिएगा तो सीधा सीधा कहते हैं पवन सिंह को कि यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं। तो यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करेंगे, बुरा भला अगर आप कहोगे और उस पर सही जवाब यूट्यूबर देता है तो क्या गलती करता है यूट्यूबर। तो बस हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ में।